तो इंडिया को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हम इसको पता है हम चांद पे पहुंच गए। लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है। तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। आया था ना जहाज लेकर, तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना, तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे। ठीक है हम चांद पे नहीं गए, लेकिन सर उठा के जीना अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी नाफिज पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं, फिर जाके तबाही बम फेंक रहे हैं, दिल्ली पे 3 बम गिरा दिए, ये ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदान, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत देर बाद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। असल में कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से काफ़ी देर से वीडियो नहीं बना सके। तो आज एक बहुत खूबसूरत वीडियो है जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की। असल में पिछले चंद दिनों में हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के चांद पर जाने के बहुत ज़्यादा चर्चे थे और बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में ख़ास तौर पर बहुत नेगेटिव बातें कर रहे थे और कुछ अपने पाकिस्तानी भाई भी इसमें मुलविस थे। तो इस पे बहुत मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बहुत प्यारी बात की है और बहुत मज़ा आया सुनने का। और जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर करूं। बहुत प्यारी बात की इस टॉपिक पे मुफ्ती साहब ने। तो मिलके देखते हैं, सुनते हैं वीडियो, इंशाल्लाह उसके बाद भी मिलते हैं। तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मुझे तो नहीं पता भाई गंजे के सर पे बाल कैसे उगते हैं। लोग कह रहे हैं इंडिया चांद पे पहुंच गया और ये मौलवियों की बातें देखो, ये निकाह तलाक के हकाम बताते रहते हैं बैठ के। ये बताते नमाज में टांगे कितनी चौड़ी करनी है, कितनी जोर से आमीन, आहिस्ता आमीन, और इस तरह तलाक होती है, इस तरह नहीं होती, ये विरासत, ये कि छोटी छोटी बातों में, रफुल यदैन के मसलों में, और वो फलां काफिर है फलां काफिर नहीं है, जन्नत जहन्नम हूरों की लालच में अटकाए हुए लोगों को इंडिया कहां पहुंच गया? चांद पे पहुंच। अरे ये एतराज आप हमसे मत करो, साइंसदानों से करो भाई। हमारा टॉपिक चांद पे पहुंचना, मौलवी का ये टॉपिक ही नहीं है। मुझे तो लाहौर पहुंचने का तरीका नहीं आता, मैं चांद पे पहुंचने के तरीके कहां से मैंने पढ़ा ही नहीं है। क्या ख्याल है भाई? मैं तो जब लाहौर जाना होता है तो पहले देखता हूं जहाज का टिकट कितना है और ट्रेन का कितना है, या अपनी गाड़ी में जाए तो कितना, फिर टाइम कितना, उसको कैलकुलेट करके माहिरीन से मशवरा लेता हूं किस तरह जाना इस मौसम में मुनासिब रहेगा। और हम जब लाहौर जाते हैं तो गाड़ी में जाते हैं। गाड़ी किसने इजाद की है? साइंसदानों ने इजाद की है। उनकी इजाद से तो मैंने भी चांद में जाना होगा तो इंडिया से या रशिया से राब्ता करूंगा यार, अगली दफा मुझे लेके चले जाओ। क्या ख्याल है? तो हमारा टॉपिक ही नहीं है। सारे नजले किस पे गिराए जाते हैं? मौलवियों की वजह से तरक्की नहीं हो रही। तो ये नया ताना नहीं है, ये पैगंबरों को भी दिया जाता था। आप कह सकते हैं फिर मौलवी का सोसाइटी में काम क्या है, वो बैठा हुआ क्यों है जब वो ना चांद पे जा सकता है, ना किसी का नजला ठीक कर सकता है, ना कोरोना के बारे में। अच्छा मौलवी गलत रहनुमाई भी करते हैं कोरोना के बारे में, क्योंकि उनकी फील्ड नहीं है ना, क्योंकि बेचारों की फील्ड नहीं है तो जानबूझ कर नहीं कर रहे होते, उनको पता ही नहीं। तो फिर उन्होंने ये भी कह दिया को है ही नहीं। तो कई सारे मौलाना दुनिया से चले गए इसी चक्कर में ना, कि नहीं है कोरोना नहीं, उनको हो गया, वो चले भी गए। मरते हुए भी कह रहे हैं नहीं है भाई नहीं है। लोग कह रहे हैं रिपोर्ट पॉजिटिव है हजरत। मैं बड़े बड़े हजरतों को जानता हूं, हजरत रिपोर्ट पॉजिटिव। अबे सब यहूदियों का किरा कराया, कोई पॉजिटिव नहीं है, पैसे खिलाए हुए। हजरत खुदा की कसम ये कोरोना है। वो हजरत दुनिया से चले गए। मुझे पता है वो बुरे हजरत नहीं थे, उनकी फील्ड नहीं है ना, तो उनसे इसमें क्या हो गई? गलती हो गई। पोलियो के कतरों का आप मसला उठा के देख लो। लोग हमसे पूछते हैं पोलियो के कतरे में, पोलियो के कतरे भाई हमारा टॉपिक नहीं है, ये डॉक्टरों का टॉपिक है, इनसे पूछो जाके। और एक बात याद रखो, सारे गलत नहीं हो सकते। बार बार मैं कहता हूं सारे डॉक्टर बेवकूफ नहीं बन जाते। WHO ने सबको उल्लू बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। WHO में बहुत सारे मुल्कों के डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन कंट्री भी हैं। तो किसी चीज पे वो रिसर्च करेंगे, अगर वो चाइना के अगेंस्ट जाएगी तो चाइना आवाज उठाएगा ना वहां पे। ये क्या बात है कि चाइना भी मान गया, अमेरिका भी मान गया, जापान भी मान गया, फ्रांस भी मान गया। हम कह रहे हैं कि चूंकि मैं मदरसे से फारिग हूं लिहाजा WHO की रिपोर्ट क्या है? गलत। तो ये नहीं होता, दुनिया मजाक उड़ाएगी आपका। खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे बादशाह इंडिया चांद पे पहुंचे, वहां काइंडली 2-4 बातें मुझे उसके बारे में कहने दें।
क्योंकि ना जब से इंडिया चांद पे गया ना हमारा बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है। कोई कह रहा है इनका तो चांद के 29 और 30 में इख्तलाफ है, कोई कह रहा है इनके यहाँ चीनी के मसले चल रहे हैं, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, ये हो गया। और इंडिया कहाँ, करेंसी देखो हमारी कहाँ से कहाँ चली गई, इंडिया कहाँ जा रहा है, चांद पे। तो इंडिया को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हम इस पे कोई जेलिसी नहीं है कि आप चांद पे क्यों चले गए, अपना जो उन्होंने जो सैयारा भेजा, रॉकेट भेजा अपना, बहुत आपको हमारी तरफ से मुबारक। लेकिन उसका पता है अब क्या होगा, अभिनंदन अब दोबारा आए ना तो हम सिर्फ दूध पत्ती पे इक्तिफा नहीं करेंगे, अब हम उनको चांद पे ले जाने की खुशी में मिठाई का डब्बा भी खरीदेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अभिनंदन इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करेगा। इसको पता है हम चांद पे पहुंच गए, लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है। तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। मैं नहीं कह रहा कि हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, कुछ खूबियां भी तो हैं। इतना पावरफुल कंट्री जो चांद पे पहुंच गया, वो दोबारा ट्राई करे ना, तैयारा लेकर आए ना, अंदर आया था ना, जहाज लेकर, तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना। तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे। ठीक है हम चांद पे नहीं गए, लेकिन सर उठा के जीना अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। तो इंडिया से कहो यार तुम चांद पे गए हो, मुबारक हो आपको, लेकिन इस खुशफहमी में मत आ जाना कि आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करो कि हम चूंकि इतनी तरक्की कर गए हैं तो ये गरीब मुल्क जिनके यहाँ ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, और कुछ 2-4 चीजें मिल भी रही है, तो आप पान वान तो वहीं से स्मगल होके आ रहा है, सुना है, ठीक है ना। तो ये जो गुटके पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, गरीब आदमी को एनर्जी कहां से मिल रही है, गुटके से मिल रही है। पता नहीं कितने यहाँ गुटका खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए। सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने। और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना वो एकदम एक्साइटेड, जज्बाती हो जाता है। जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं होता। देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहली बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर। लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा, हंसी आएगी पहले उसको। क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख यार, किससे लड़ रहा है यार। गुस्सा में नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश। लोगों के कहे इसका जरा बीपी चेक करो, शायद हाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा। तो ये इसके पावरफुल होने की अलामत होगी। हमने भी यही किया। जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए, तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी नाफिज पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं, फिर जाके तबाही बम फेंक रहे हैं, दिल्ली पे 3 बम गिरा दिए, ये ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था, बहुत ही खानदान, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली नीचे बिठाया। ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी तो तेरी हिम्मत कैसी। लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है। लाहौर की जो गालियां हैं मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। उससे बुला के पूछा किस सिलसिले में आना हुआ था आपका। अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं, यहाँ बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था मैं। तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा आप, ठीक है। ये बगैर बताए आना बिल्कुल मुनासिब। तो मैं नहीं कह रहा हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें नहीं है भाई, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो इंडिया वाले खुशी मनाएं, चांद पे चले गए यकीनन, लेकिन हमें जलील करने की कोशिश ना करें। और वो इतना जलील नहीं कर रहे। यहां कुछ घटिया सोच के लोग हैं, पाकिस्तान में कुछ घटिया लोग हैं, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो अपने मुल्क को ज्यादा रुस्वा कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता। तो ऐसे बेवफा लोगों और ऐसे घटिया सोच के लोगों से होशियार रहें। फेसबुक और यूट्यूब पे पॉजिटिव कमेंट्स कर करके उनको अप्रिशिएट ना करें। जब वो अपने मुल्क की रुसवाई करें ना इंडिया के मुकाबले में, आप बोले तू लगता है गैर खानदानी आदमी है,
खानदानी लोगों का ये काम नहीं है। खैर, हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं यस कर रहा था, फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनके पास जो नॉलेज थी उस नॉलेज की बेस पे वो इतराने लगे। अब देखो इंडिया ही की हालत देख लो। ठीक है, इंडिया चांद पे पहुंच गया, लेकिन आप क्या समझते हो कि जो इंडिया में अवाम है, इंडिया उनके साथ अच्छा कर रहा है क्या? रियासत की सबसे पहली जिम्मेदारी, अमेरिका गया चांद पे, लेकिन अमेरिका की अवाम देखो ना कितनी खुशहाल है। आप पहले अवाम को खुशहाल करो, उसके बाद जो इजाफी खर्चे आप चांद पे जाएं, मरीख पे जाएं। अवाम का बेड़ा गर्क। इतना अकलियतों पे इंडिया में जुल्म हो रहा है, आपकी सोच से भी ज्यादा। वो जुल्म तो मीडिया पे आता नहीं है जो हो रहा है, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुसलमान हो। इस कदर अकलियतों पे जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में अगर एक चर्च जलाया जाता है, मजहबी रहनुमाओं की तरफ से आवाज उठाई जाती है कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके हक में नहीं है, इन जलाने वालों को चौक पे लटकाओ। मजहबी लोग उन दहशतगर्दों और शिद्दत पसंदों की हौसला शिकनी करते हैं। और मैं यह बता दूं, ये जो पाकिस्तान में चर्च वगैरह जलाए जा रहे हैं, यहाँ के ये भी कुछ गैर मुल्की ताकतें हैं जो यहां पर ऐसे लोगों को प्रोमोट कर रही हैं। ये भी यहां की आवाम नहीं है, अगर है भी तो ये बाहर के एजेंट हैं। लेकिन आप इंडिया में हालात देखो जाके, कैसे ठिठरे हुए लोग हैं वहां के, जो गरीब तबका कैसा पिस रहा है वहां पे। तो चंद बातें देखकर अब एकदम अपनी औकात नहीं भूल जानी चाहिए। हमारे यहां अकलियतें बहुत इज्जत के साथ हैं। यहां सिख बहुत इज्जत के साथ हैं। किसी सिख को कोई जान का खौफ नहीं है, किसी हिंदू को यहां जान का खौफ नहीं है, किसी ईसाई को जान का खौफ नहीं है। इंडिया में ऐसे थोड़ी है। जी वेलकम बैक। वीडियो उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। बहुत प्यारी बातें की मुफ्ती साहब ने। और मेन जो एक टॉपिक था, एक पॉइंट था जो मुफ्ती साहब जिस पे बात कर रहे थे कि कुछ नेगेटिव चीज़ें होने की वजह से हमें पॉजिटिव चीज़ों को नहीं भूल जाना चाहिए। तो अगरचे पाकिस्तान के हालात जैसे भी हैं, पता है सबको, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है, जो एक अच्छी चीज़ है, उसको भी इंसान बुरा करके पेश करे, तो ये तो एक इंसाफ की बात नहीं है। इसी तरह हमारी अपनी ज़िंदगी में भी हम लोगों में भी पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढें और अच्छाइयों को ढूंढें, और लोगों की जो बुराइयां हैं उनको बयान ना करें, अच्छाइयों को इतना बयान करें कि अच्छाई ही अच्छाई रह जाए और सारी की सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट और आइंदा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।